श्रीमद राजचंद्र पत्रांक 254 भाग 15वां तारीख 5/1/1999 श्री देवचंद भाई। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। श्रीमद् राजचंद्र वचनामृत पत्रांक 254। इसमें बात चली कि मुमुक्षु जीव 3 प्रकार की गलती करता है। अवलोकन तो अच्छा चलता है और आत्म कल्याण की भावना भी उत्पन्न हुई है और रास्ता भी चाहिए उसको छूटने का। 3 प्रकार की गलती करता है। उसमें सबसे पहले है इस लोक की अल्प भी सुख इच्छा। मतलब संसार में कहीं रस नहीं है लेकिन फिर भी 0.01 में भी कहीं रस पड़ा हुआ है, तो पहली गलती है। दूसरी गलती है कि अपने परम तत्व को पाने की जितनी गरज होनी चाहिए उतनी गरज नहीं। परम दिन इसमें चाहिए तो आत्मा ही चाहिए, आत्म शांति ही चाहिए, लेकिन गरज की मात्रा में कमी, दीनता में कमी। इसके कारण से सत्पुरुष के प्रति जितना विनयान्वित होना चाहिए, जिस मात्रा में होना चाहिए उस मात्रा में नहीं होता है। सत्पुरुष के प्रति विनय भक्ति बहुमान आदर होता है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं होता है। ये दूसरा खामी है। और तीसरी खामी जो है पदार्थ का अनिर्णय। कृपालुदेव ने जो यहाँ बात कही वो ये बात कही कि कदापि पहले 2 गलती निकल गई है कि नास्ति से सारे संसार में कहीं भी सुख नहीं, अस्थि से अपने आत्मा में ही संपूर्ण चाहना परम प्रेम वो है। लेकिन अभी कुछ कमी रह गई है अंदर में और भी। इसके कारण से योग्यता उत्पन्न नहीं हुई, कुछ योग्यता में कमी रह गई, जिसके कारण से पदार्थ का निर्णय नहीं होता है। ये पदार्थ का निर्णय माइलस्टोन बहुत बड़ा। अगर मुमुक्षु जीव चाहे जितना अवलोकन कर ले, सारी दुनिया को छोड़ दे भावों में, भाव से, क्योंकि भावों की क्रिया है ना ये तो पूरी। संसार में अंश मात्र भी सुबुद्धि न रखे और सत्पुरुष के चरणों में संपूर्ण रूप से झुक जाए 100% विनय। फिर भी अगर ये पदार्थ का निर्णय नहीं होता है तो ज्ञानी नहीं बन पाता है। और पदार्थ का निर्णय इतना इंपॉर्टेंट है इस लाइन के अंदर कि सम्यक दर्शन होने के बाद किसी किसी जीव को गिर जाता है, वापिस मिथ्या दृष्टि हो जाता है सम्यक दर्शन होने के बाद, लेकिन वो नियम से वापिस सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है। इसका कारण है ये पदार्थ का निर्णय। गुरुदेव की भाषा में बोले तो गुरुदेव ने ऐसा कहा कि पदार्थ का निर्णय ऐसी चीज है कि जैसे समझो किसी ने बीज बोया जमीन के अंदर और थोड़े दिनों में ऊपर कुंपल फूटती है ना, 2 पत्ते आते हैं, छोटा सा झाड़ पौधा हो जाता है और फिर तूफान आता है या ऐसा कुछ होता है या कोई हाथी के पैर के नीचे आ जाता है तो वो पौधा जो है खत्म हो जाता है। ऊपर जो पत्ते वगैरह कोई काट लेता है, गाय के पैर के नीचे किधर भी कुचला जाता है या तूफान आता है तो वो पत्तों का कुंपल का नाश हो सकता है, लेकिन बीज का नाश नहीं होता है। ये इसको बोलते हैं बोध बीज। पदार्थ का जो निर्णय है उसका नाम है बोध बीज।
कपाल देव ने उसमें भी लिया, यम नियम में भी बोध बीज की बात कही है वहां पर। ये बोध बीज जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पदार्थ का निर्णय है, पदार्थ का निर्णय निरिकल निरिकल दशा में हो ऐसा नहीं है। निरिकल के पहले विकल्प वाली दशा में पदार्थ का निर्णय होता है, लेकिन कंपल्सरी है कि ये सब शर्तें पूरी होना। पदार्थ का निर्णय किसको होता है? तो कहीं जगत में कहीं भी शुभ बुद्धि न हो, अंश मात्र भी अवलोकन करते करते ये पोजीशन आती है, ये सत्पुरुष के पर परमेश्वर तुल्य बुद्धि और अपने परम पदार्थ को पाने की परम दीनता, ये शरत कंप्लीट होने के बाद यह अवसर आता है। इसके पहले अवसर नहीं आता है पदार्थ के निर्णय का। और पदार्थ का निर्णय करने में तो भेद ज्ञान की जरूरत है, अवलोकन काफी नहीं है। वहां पर एक प्रश्न किया था हेमंत सुभाई ने 4-5 दिन के नीचे, निरिकल्प अपना है, अवलोकन और भेद ज्ञान में क्या अंतर है? अवलोकन आपको पदार्थ का निर्णय नहीं कराएगा, भेद ज्ञान आपको पदार्थ का निर्णय कराएगा। लेकिन जब तक आप अवलोकन नहीं करोगे तब तक भेद ज्ञान करने की आप में सामर्थ्य नहीं है। इसीलिए स्टेप बाय स्टेप गए तो केजी नर्सरी में पहले अवलोकन में आना पड़ता है। कोई चीज अवलोकन करते करते निरिकल दशा आएगी या समय दर्शन प्राप्त कर लूंगा, ऐसी बात, ऐसी धारणा छोड़ देना, ऐसा नहीं होने वाला है। अवलोकन का अपनी जगह बहुत मूल्य है, 100% मूल्य है, लेकिन वो भेद ज्ञान की टक्कर में नहीं है। परमात्मा के दर्शन या पदार्थ करने हैं तो भेद ज्ञान से ही होगा। तो लेकिन अवलोकन से क्षमता हासिल होने के बाद भेद ज्ञान होता है। पहले वन किसको कहते, टू किसको कहते, वो बराबर आ गया तो फिर बाद में सरवाड़ा बादा की प्लस माइनस बाद में होता है। भेद ज्ञान प्लस माइनस मैथमेटिक्स है, लेकिन मैथमेटिक्स होने के लिए अंक की पहचान होनी चाहिए ना। वो अवलोकन इस अंक की पहचान है, ग्राउंड तैयार हुआ है। कोई कहेगा कि अवलोकन से हमको आत्मा के दर्शन होंगे, तो उनको मना बोलना पड़ता है कि ऐसा नहीं है। अवलोकन से मुमुक्षु बनोगे, ज्ञानी नहीं बनोगे। मुमुक्षु बनना अलग बात है और ज्ञानी बनना अलग बात है। मुमुक्षु को अपनी हैसियत मालूम पड़ती है कि मैं कहाँ तक पहुंचा हूं, मैं योग्य हूं कि नहीं हूं आत्मा दर्शन पाने के लिए, तो वो अवलोकन से मालूम होता है। अवलोकन से जीव मुमुक्षु बनता है और भेद ज्ञान से जीव ज्ञानी बनता है। लेकिन ज्ञान दशा आने के पहले पदार्थ का निर्णय होता है। देखो, ये समय दर्शन ये ध्यान का विषय है। जब उपयोग चारों ओर से सारी दुनिया से हट करके, विकल्पों से हट करके ज्ञान का उपयोग केवल मात्रा आत्मा में स्थिर हो जाए, ऐसा ध्यान लग जाए, जिसको स्वरूपाचरण चारित्र कहते हैं शास्त्रीय भाषा के अंदर, या दूसरा नाम है निर्विकल्प धर्म ध्यान। धर्म ध्यान होना, तो ज्ञान के बिना ध्यान किसका करोगे? जिसको, जिस वस्तु को कभी देखी नहीं, उसका ध्यान क्या करोगे आप? तो ये पदार्थ का निर्णय क्या चीज है? पदार्थ का निर्णय है वस्तु को देखना, लेकिन कैसा देखना? कि निरिकल्प अवस्था में देखा ऐसा नहीं, विकल्प वाली अवस्था में देखा ऐसा होना चाहिए। विकल्प वाली दशा में भी पदार्थ का निर्णय होता है, और वो एक दफे हो जाए तो समय दर्शन को आना पड़ता है। समय दर्शन के लिए कोई प्रयत्न करने की बाद में कोई जरूरत नहीं, अपने आप होता है। एक बार कहा था कि पदार्थ का निर्णय होने के बाद जीव ऐसा बैठ जाएगा, कुछ भी नहीं करे ना, तो भी ये समय दर्शन हो जाता है, क्योंकि इसका संबंध उसके साथ है। स्वरूप का दर्शन होने के मतलब विकल्प की भूमिका में, राग पूरा खत्म नहीं हुआ और विकल्प की भूमिका में अगर जिसको समय पदार्थ का निर्णय हो जाता है, उसको निरिकल्प अवस्था नियम से आती है। अरे समय दर्शन होने के बाद भी अगर गिर जाए ना, तो भी अर्ध पुद्गल परावर्तन के अंदर इस बीज के कारण से वापिस समय दर्शन हो जाता है। ये उन्होंने उपदेश सार में 220 नंबर में लिया है, उपदेश में, व्याख्यान सार में 220 नंबर। व्याख्यान सार पार्ट 1 उसके अंदर 220 कृपालय की भाषा में, आज सुधी अस्तित्व भाष्य नहीं। जीव की गलती क्या हो गई कि अपना जो खुद की जो हयाती मौजूदगी है वो उसको अभी भाषण में नहीं आई। अस्तित्व भाष थी, मतलब पदार्थ का निर्णय होने से
सम्यक्त्व प्राप्त होता है। अस्तित्व ये सम्यक दर्शन का अंग है। आत्मा का मालूम नहीं और सम्यक दर्शन का इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो जैसा ये हाथ पैर और शरीर इस प्रकार से ये अंग है उसका। अस्तित्व नहीं मालूम पड़े तो सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता है। अस्तित्व मतलब पदार्थ का निर्णय ये सम्यक्त्व का अंग है। अस्तित्व जो एक वक्त पण भाषे ने तो તે દ્રષ્ટિની માફક નજરાય છે। આપણે ભૂલવા માંગીએ છતાંય ભૂલાય નહીં। આપણે ભૂલવા માંગીએ કે નથી હવે યાદ કરવું, છતાં સામે આવે એ આવે ભૂલી શકાય નહીં એવું એની એટલી અસર થાય કે આપણે ભૂલી ન શકીએ। એમ पदार्थ निर्णय में इतना जोर है पदार्थ के निर्णय में कि हम भूल नहीं सकते उस चीज को। बहुत अपूर्व होता है ये भी चीज। અને નજરાવાથી દ્રષ્ટિમાં નજરાવાથી आत्मा ત્યાંથી ખસી શકતો નથી। પોતે ખસવા માંગે તો ના ખસી શકે। नहीं चाहिए समय दर्शन तो नहीं, आपको अभी आना ही पड़ेगा समय से। अब आपके ऊपर जबरदस्ती करेगा समय दर्शन, क्या नहीं आप तुम मेरे से दूर नहीं रह सकते हो। क्यों? इसका कमाल क्या है? पदार्थ का निर्णय है। નજરાયાથી આત્મા ત્યાંથી ખસી શકતો નથી ને જો આગળ વધે ને સંસારમાં આગળ વધે ને तो પણ પગ પાછા પડે છે, तो वापिस आता है। इसमें इतना जोर है पदार्थ के निर्णय में। अर्थात प्रकृति जोर आपती नहीं। जो हमारी अनादि की जो टेव है कुटेव कि अपने को अपनी चिंता नहीं, जरा भी दरकार नहीं, हमेशा दूसरों की पंचा दुकान की उसकी उसकी उसकी, ये हमारी जो प्रकृति हो गई आदत हो गई है, इसका खत्म हो गया बल। पदार्थ का निर्णय होने से उसका बल खत्म हो गया। एक वक्त सम्यक्त्व आया पछी ते पड़े जो आ बात सम्यक दर्शन थया पछी पण पड़े त्यारे कोकजी तो पाछो ठेकाणे आवे छे। एम थवानुं मूळ कारण अस्तित्व भाषण छे ने ए छे અને પદાર્થના નિર્ણયમાં આટલું જોર છે। બીજ કોઈ દિવસ નાશ થાય નહીં। અહીંથી માણસ જીવ નરકમાં વયો જાય ને આ પદાર્થ નિર્ણય થયો ત્યાં સમય સંતા આત્મ નરકમાં પણ વગર ગુરુ હે, વગર શાસ્ત્ર વાંચે, વગર નમસ્કાર મંત્ર હે, વગર પ્રતિમાને જુએ આત્મ નરકમાં પણ સમય સંતા। આ બીજમાં આટલું તાકાત છે। એ बीज में इतनी ताकत है पदार्थ के निर्णय में। ऐसे माता जी के वचनामृत में इसमें क्या नंबर नहीं है तो मेरे को ढूंढने में टाइम लगेगा, उसमें भी है। आपको हर जगह से बता सकता हूँ, गुरुदेव के वचनामृत में, माता जी के वचनामृत में इस बात को खास दिया है। और एक 2002 के साल में समय साल की 144 नंबर की गाथा के ऊपर मुझे गुरुदेव ने प्रवचन किया था। इसमें समय दर्शन कैसे प्राप्त होता है उसका विषय है। वो मुझे बेन श्री भगवती माता चंपाबेन ने अपने हाथों से उतार लिया था पूरा प्रवचन। उसके अंदर ये बात बहुत अच्छी ढंग से बताई गई गुरुदेव की भाषा में। कितने साल पहले की बात है वो, फिर संवत 2002 उसमें ये बात है। तो पदार्थ का निर्णय क्या चीज है? अभी ऐसा आपको पदार्थ का निर्णय की बहुत महिमा करते हैं लेकिन समझ में नहीं आता है। दृष्टांत से समझ में आ जाएगा, दृष्टांत देंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। पहले अपन थोड़ा ये लेके बाद में वो पदार्थ निर्णय क्या चीज है वो लेते हैं। कदापि ये बने थया हो, दो गलती निकल गई हो तथापि वास्तविक तत्व पामવાની કઈ યોગ્યતાની ઓછાઈને લીધે પદાર્થ નિર્ણય ન થયો હોય તો ચિત્ત વ્યાકુળ રહે છે અને મિથ્યા ક્ષમતા આવે છે। કલ્પિત પદાર્થ વિશે સતની માન્યતા હોય છે, જેથી કાળે કરીને અપૂર્વ પદાર્થને વિશે અપૂર્વ પરમ પ્રેમ આવતો નથી અને એ परम योग्यतानी हानि है। यहाँ से वापिस जाना पड़ता है, वापिस संसार में, वापिस अज्ञान मिथ्या दृष्टि का जैसा हो जाता है। अगर एक बाउंड्री को क्रॉस नहीं किया तो, पदार्थ का निर्णय नहीं हुआ तो। पदार्थ का निर्णय किसको कहते हैं? समझो हम कहीं घर को लॉक करके कहीं शाकभाजी लेने कहीं भी गए या घूमने फिरने कहीं चले गए, वापिस आया तो ताला टूटा हुआ देखा, तो ताला टूटा हुआ देखते ही क्या विचार आया कि कोई चोरी करने घुसा है। अभी तो चोर को तो देखा नहीं है, देखा है क्या? अभी क्या देखा है? ताला टूटा हुआ है। फर्स्ट रूम में हॉल में प्रवेश करते ही सब इधर उधर पड़ा हुआ है, तो विश्वास पक्का हो गया कि नहीं होगा? नक्की चोर गुस्सा है। अब अंदर है कि बाहर है? दरवाजा खुला पड़ा था, हॉल में घुसे तो सब इधर उधर पड़ा था, अभी तो अंदर है कि बाहर है वो देखना है।
कहीं ऐसा ना हो कि वो अंदर ही हो और हमारे आने से छुप गया हो किधर। तो बहुत सावधानी से उसको खोजते हैं, अंदर तो नहीं रहेगा, कहीं छुप तो नहीं गया, बाथरूम में उधर उधर हर एक रूम में सावधानी से देखते हैं। तो देखते 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 ये जो कपबोर्ड रहता है इसके आगे पर्दा रहता है, लेकिन पर्दा पूरा जमीन तक नहीं होता है, थोड़ा जमीन से ऊपर उठ के रहता है। तो वो चोर का पैर के अंगूठा देख लिया। क्या लिखा? ऐसा देख लिया। तो अब बताइए कि चोर का अंगूठा देखा है कि चोर को देखा है? वो तो है। हाँ? अंगूठा देखते ही चोर को देख लिया। अभी तो ये कौन है नहीं मालूम, मुझ है कि नहीं, टकलू है कि कैसा है नहीं मालूम। हाँ, मुंह तो देखा नहीं, लेकिन अंगूठा देखा है। तो अंगूठा प्रत्यक्ष देखा है कि परोक्ष देखा है? देखो, ताला टूटा था वो देखा, रूम खुला था तो परोक्ष था। देखना आप चीज में, वो तो अनुमान था एक, कैसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। लेकिन जब आप पैर का अंगूठा देख लिया तो फिर ये प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है? प्रत्यक्ष है। पदार्थ निर्णय में प्रत्यक्ष होता है, वस्तु को देखा है, लेकिन इतना फर्क है, संपूर्ण रूप से नहीं देखा है। लेकिन विश्वास कितना है? विश्वास कितना है कि अंगूठा देखो कि चोट देखो, एक ही बात ही हो गई है, उसमें कोई फर्क नहीं है कुछ ज्यादा क्या? और जिसने पैर देखा है वो चोर को ढूंढ निकालेगा, क्योंकि अब तो पता लग गया है। एक दूसरा दृष्टांत है इसके अंदर। क्या हीरे का नाक की सड़ी बनाने की थी, तो लेके आए जवेरी के पास, आप कहीं भी चेकअप करा लेना, कितने हजार का है, 25,000 का, 40,000 का कुछ। तो देखते हैं ना आजू बाजू वाले को, देखो हम ये लाए, देखो बताते हैं सब। इसमें करके एक कण गिर जाता है हीरे का, एक कण गिर जाता है। तो बाद में गिनते हैं तो अरे 7 में से 6 ही रह गए, एक कहाँ गया? ये रूम से तो कोई बाहर गया नहीं, कहाँ गिरा है पता नहीं, इस रूम में गिरा होगा। तो सफाई वगैरह करते हैं। इसमें क्या, हीरा तो बहुत बारीक रहता है, तो पलंग के नीचे चले जाता है, थोड़ा छान मारते हैं। अब वो बहुत वैल्यूएबल रहता है, 10-15 हजार का हीरा, तो चेन नहीं पड़ता है, तो ढूंढना तो है ही। बहुत केयरफुली ढूंढते 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 सब टॉर्च लाइट, क्योंकि पलंग के नीचे तो अंधेरा रहता है, और हीरा अंधेरे में तो फिर मतलब नहीं है ना कुछ, वो छोटा हीरे में कितना कोई रोशनी नहीं रहती है। तो टॉर्च लाइट से ऐसा सा घुमाते ही आंख में चमक आती है। क्या होता है? टॉर्च लाइट का सामने प्रकाश मारता है ना हीरा को। तो बोले अभी एक किरण देखी है, तो क्या हुआ है, हीरा को देखा कि नहीं देखा? लाइट फेंकते ही सामने लाइट बाउंस होकर के आई, तो क्या देखा, हीरे को देखा कि फिर हीरे के चमक को देखा है? हीरे की चमक को देखा हुआ इजिकल टू हीरा देखा है। अब मिल गया, अब तो यही है, अब बहुत आसानी से निकाल सकते हो। एक तीसरा दृष्टांत बताना है, जो पदार्थ निर्णय की कितनी वैल्यू वो बताते हैं। आज जन्म दरिद्री हो और बाप छोटी उम्र में गुजर गया हो, और बच्चा बड़ा होकर के मजदूरी करता हो, वही झोंपड़ी में, आपका मकान था वो उसमें रहता है, और झोंपड़ी में और बहुत मान गुजारा होता हो। इसलिए में गांव में एक सेठ आता है, जो उसके बाप का फ्रेंड था। तो बोलता है कि अरे तुम उसका लड़का है क्या? तो तुम्हारी ऐसी हालत कैसे? तुम्हारे बाप के पास तो बहुत पैसा था, घर का मकान तो हो गया, लेकिन रिपेयर करने का पैसा नहीं है, पूरा पानी गिरता है। क्या ऐसा हो ही नहीं सकता, उसके पास तो बहुत पैसा था, मेरे को बोला था, मैं लंगोटिया यार है वो तो सब अपने घर की बात पूरी बता रहा था। आपके घर के अंदर फलाने रूम के अंदर उसने डाटा है हीरे जवाहरात का पूरा चारू, और तुमको मालूम, तो मुझे क्या मालूम है? तो नहीं होगा, तुम्हारी ऐसी हालत हो ही नहीं सकती, मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। तो मजदूरी करते हो? नहीं, क्यों मजाक उड़ाते हो? अरे तुम करोड़पति के बेटे हो, तो मजाक क्यों उड़ाते हो? नहीं, तुम्हारे ये रूम में ये जगह पे तुम्हारे बाप ने कहा था कि इधर है चारू नीचे डाटा हुआ, 5 फुट नीचे खोदोगे तो निकल आएगा क्या? और उसको वहीं काम छोड़ के भागा।
लेकिन अभी खोदना तो है तो कुआरी वगैरह सब लाया, लेकिन रात को नहीं, रात को खोदेंगे, दिन में सबको मालूम पड़ जाएगा। कब जल्दी रात आवे, कब जल्दी रात आवे, चटपटी कैसी लगती है। रात आवे दरवाजा, मजदूरों को नहीं बुलाता है, पूरा मेहनत कौन करता है। देखो अभी कितना विश्वास उस पे बैठा है, तो खोदना शुरू करता है, खोदते 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 बहुत मेहनत लगती है, फिर भी करता है, और खोदते खोदते टन आवाज आता है। क्या आता है, टन आवाज कैसे आया कि वो जो मट्टी को अगर वो कुआड़ी मारे तो अलग आवाज आता है, और अंदर में कोई बर्तन हो गए और उसको लग जाए तो क्या होता है, अलग आवाज आता है। तो खोदते हुए ऊपर से तो उसको विश्वास कैसा बैठ गया, ऐसा अभी से जैसा करोड़पति बन गया ऐसा लगता है उसको। फिर वो मट्टी निकलता है तो राउंड, ऐसा जो चरू तो राउंड लगता है ना ऊपर का, तो इसकी थोड़ी सी ऐसे गोलाई दिखने में आई, तो ये गोलाई देखी कि चरू को देखा, क्या देखा है। फिर वो खोदते ऊपर से वो एक हाथ डाल करके ढक्कन को थोड़ा ऊंचा करके एक पीस निकालता है, तो क्या देखा उसने, अभी पूरा करूं तो देखा ही नहीं है, अभी तो क्या एक सैंपल ही मिला है। तो ज्ञान हुआ, क्या हुआ है, ज्ञान हुआ। बोलो अब ऐसा इतना यहाँ तक पहुंचने के बाद तो वापस जा सकता है क्या, क्या रहने दो ना अभी नहीं मिलता है करके ऐसा बोल सकता है क्या, अभी ऐसा नहीं बोल सकता है। ये पदार्थ निर्णय का इतना बड़ा महत्व होता है। बेडरूम में जाते हैं तो सोने को जाते, गांव में तो जाते हैं तो आजू बाजू झाड़ी जंगल रहते हैं घर के आजू बाजू, तो पलंग के नीचे मतलब जाते हैं, प्रवेश करते ही सांप की पूंछड़ी देखी, तो पूरा सांप नहीं देखा है, क्या देखा, सिर्फ सांप की पूंछ देखी, और वो बेडरूम मतलब पलंग था उसके नीचे घुस रहा था। बोलो अब जाओगे उस रूम में, क्या करोगे। ये सांप देखा है, पूंछ नहीं देखी है, सिर्फ क्या देखा है, सांप देखा है। तो इससे जो भय होता है, जब तक वो सांप को नहीं निकालेंगे उस रूम में घुस नहीं सकेगा वो, चाहे भले कितनी भी नींद आने दो ना, थका कितना भी थका हुआ हो ना, उसको निकालो पहले। नहीं नहीं वहम है, नहीं दिख रहा है, आप कुछ भी बोलो मैं नहीं मानता हूँ, वो तो है, क्योंकि देख लिया खत्म हो गई बात। वो पूंछ को देखा तो पूरे सांप को देखे बराबर है। इसका मतलब ये होता है कि पदार्थ का निर्णय इतनी बड़ी बात है कि भले अभी निरीकल्प समय दर्शन नहीं हुआ है, लेकिन निरीकल्प समय दर्शन होने के पहले वेद ज्ञान के अभ्यास से उसने आत्मा को देख लिया है, संपूर्ण रूप से नहीं देखा है, अंश में देख लिया है। तो पर्दा उठेगा तो पूरा चोर देखने में आएगा क्या, और निकालेगा बाहर तो हीरा पूरा हाथ में आ जाएगा, चरु पूरा हाथ में आएगा, और सांप भी पकड़ में आ जाएगा। लेकिन पहले तो देखा तो पकड़ेगा ना, देखा नहीं तो अभी वो सांप की पूछी नहीं, वो अंदर चले जाने के बाद जाता था तो क्या होता था, कहाँ सो जाता था। तो देखा तो अभी रह नहीं सकता, चैन से रह नहीं सकता। ये पदार्थ का निर्णय ऐसा है, आप चुपचाप बैठ नहीं सकते हो। अब तो निरीकल्प अनुभूति होगी होगी और होगी। तो गुरुदेव श्री का 210 नंबर तो इसमें लिया है शायद, इसमें आएंगे तो पदार्थ निर्णय का जो सिम्टम्स है तो गुरुदेव श्री की भाषा में लेते हैं, परमागम साल में 210 नंबर है। पहला सबसे पहले, पहला मतलब सबसे पहले आ શ્રદ્ધામાં જ્ઞાનમાં રુચિમાં અને લક્ષ્યમાં આવવું જોઈએ, તો એના વીર્યમાં પુરુષાર્થમાં સ્વભાવ સન્મુખ નિષ્પૂર્ણ ચાલે। આ સમ્યક પહેલાની વાત છે, જો ચોખ્ખું લખ્યું છે ને, સમ્યક દર્શન પછીની વાત નથી, આ સમ્યક દર્શન પહેલાની વાત છે। આજે આગળ આજ સમ્યક દર્શનનો ઉપાય છે। पदार्थ निर्णय नहीं हो और अनुभूति हो बन नहीं सकता है, क्योंकि यही इसका उपाय है। पदार्थ का निर्णय होना यही सम्यक दर्शन का कारण है। ये नहीं होगा तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। तो आज सम्यक दर्शन उपाय से हजी आगर बीजो कोई उपाय नहीं। दूसरा कोई भी कितने भी शास्त्र पढ़ लो, कितना भी व्रत तक पचकान कर लो, जब तक ये नहीं होगा आगे गाड़ी चलने वाली नहीं। पदार्थ का निर्णय इतना बड़ा महत्व है। सम्यक दर्शन होने से पहले आ श्रद्धा में, विश्वास में, ज्ञान में
એટલે આમ પ્રત્યક્ષ, આમ પરોક્ષ ના ચાલે, અનુમાન ના ચાલે, મનના આધારે નહીં, જ્ઞાનના આધારે નક્કી કરે. ज्ञाનમાં અને रुचिમાં ये चारू का वो कोर देखा तो रुचि कितनी बढ़ गई, गरीबी भाग गई कि नहीं भाग गई. रुचि અને લક્ષ્યમાં આવવું જોઈએ. લક્ષ્યમાં એટલે શું, પછી ત્યાંથી ખસે જ નહીં જીવ. આપણે ઉપયોગને પાછો વળવા જઈએ ને પછી પાછો વળે નહીં. લક્ષ્યમાં એવું કોતરાય છે ને આખે આખો રસ્તો કે લક્ષ્યમાંથી નીકળે નહીં કોઈ દિવસ. લક્ષ્યમાં આવવું જોઈએ. આખો આત્મ પદાર્થ જે છે શ્રદ્ધામાં, જ્ઞાનમાં, રુચિમાં, લક્ષ્યમાં આવે. આ પેલા સરસ છે. આ તો તમને સમય સંતા એની પેલા ન થાય. આ એના સિવાય બીજો કોઈ ઉપાય પણ નથી. આ 210 નંબર છે. હજી આગળ એમાં નથી લીધું. 218 નંબર છે હજી, એ નથી લીધું. પછી વેદગાન ને બોલે લીધો છે ઉપર, જાણન પર અને જાણન ગુણવાળો 22 નંબર નો. કહેવાનો મતલબ શું કે पदार्थ निर्णय ऐसा प्रयत्न करते करते वेद ज्ञान का अभ्यास करते करते यहाँ तक पहुंचना है, पदार्थ निर्णय तक, कि अपना आत्म स्वरूप अपने को प्रत्यक्ष लेकिन अंश में अनुभूति में आ गए. 751 नंबर उल्टा देखा, इसमें भी लिया है संकेत के 3 प्रकार. जो पहले अपन चलाए थे वो बात तो आत्म सिद्धि में 3 प्रकार के संकेत उपदिष्ट हैं. नंबर 1, आप्त पुरुष जो हमारे हितकारी है, सदगुरुदेव है, आत्मा में अनुभवी पुरुष है. ऐसे आप्त पुरुष के वचन की प्रतीत हो, उनके वचन पे संपूर्ण रूप से विश्वास. आज्ञा की अपूर्व रुचि रूप, आज्ञा उठाने के लिए हम तत्पर है, आप जो बोले हम तैयार है करने के लिए. स्वच्छंद निरोधता से अपनी मनमानी नहीं करना है. आप्त पुरुष की भक्ति रूप, मनमानी किए बिना जिस रास्ते पे उन्होंने बताया है वो रास्ते पे चलना, उसका नाम भक्ति. ये संकेत का पहला प्रकार है. नंबर 1 वो तो इधर आ गया परम दीनता की कमी में, ठीक है. दूसरा, परमार्थ की स्पष्ट अनुभव अंश से प्रतीति, ये संकेत का दूसरा प्रकार है. पदार्थ का निर्णय वो लिया, सेकंड नंबर, सेकंड संकेत है ये. परमार्थ की स्पष्ट माने मन के आधार से अनुमान नहीं, केवल स्पष्ट माने बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर रहना चाहिए. और अनुभव नहीं, अनुभव अंश. परमार्थ की स्पष्ट अनुभव अंश से प्रतीति, विश्वास, ये संकेत का दूसरा प्रकार है. इसका नाम है पदार्थ का निर्णय. और फिर थर्ड, निर्विकल्प परमार्थ अनुभव, ये संकेत का तीसरा प्रकार है. असम्यक स्टार्ट टाइम यहाँ मोक्ष मार्ग में प्रवेश. पहला संकेत दूसरे संकेत का कारण है. पहला नंबर वो अगर शरत पूरी करोगे तो आप पदार्थ के निर्णय तक पहुंच सकोगे. अगर पहला नहीं है तो दूसरा नहीं होगा, कारण है वो. दूसरा संकेत तीसरा संकेत का कारण है. दूसरा होगा तो तीसरा होगा, दूसरा नहीं होगा तीसरा भी नहीं होगा. वितराग ने तीनों संकेत मान्य किए हैं. वितराग के मार्ग में तीनों संकेत को मान्य किया गया है, आधारभूत गिना गया है, प्रमाण पत्र दिया गया है. तीनों संकेत उपासना करने योग्य है, सत्कार करने योग्य है और भक्ति करने योग्य है. अगर सत्पुरुष के पर भक्ति आती है कोई जीव को, नकार करने योग्य नहीं है. लेकिन शर्त ये कहे उसके अंदर भी, नमन नमन में फेर होता है, पकड़ पकड़ में भी फेर होता है. बिल्ली चूहे को पकड़े और अपने बच्चे को पकड़े फर्क होता है, ऐसे भक्ति भक्ति में फर्क होता है. आप अवलोकन करते 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 अपना स्वयं का पुरुषार्थ करते करते मुमुक्षु दशा में प्रवेश करने के बाद इस लोक की अल्प भी सुखेच्छा खत्म हो गई हो और अपने स्वरूप को प्राप्त करने की परम दीनता में आए हो, वो टाइम की जो सत्पुरुष की आपकी भक्ति है वो यथार्थ है. इसके पहले की कोई भी भक्ति यथार्थ नहीं है. आप झुको चाहे ना झुको, इसके पहले की कोई भी भक्ति है वो भक्ति गिनी जाती है, उसका कोई वैल्यूएशन नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ अंदर में कामना रहती है उसमें. और 432 में वो बात लिया है, अपन लेते हैं थोड़ा. शर्त है, आप बोलोगे हम इतना इतना करते हैं, तुम्हारी भक्ति की कोई वैल्यू नहीं है. अब इस प्रकार से आए हो क्या अवलोकन करते हुए मुमुक्षु दशा में प्रवेश करके संसार में कहीं भी सुख बुद्धि न हो, अपने आत्म स्वरूप को पाने की परम गरज हो और इसके कारण से श्री गुरु के प्रति परम विश्वास और आज्ञा का पालन होता हो, तो यथार्थ है. इसके पहले आप ये सब अवलोकन करते नहीं हो, भक्ति बहुत दिखाते हो, झूठी भक्ति है.
पैसा ज्यादा दिन रहेगा अगर तो दर्शन में और बढ़ जाएगा। तुम धोखा देते हो, क्या करते हो? सदगुरु को भी धोखा देते हो और अपने आत्म स्वरूप का भी नुकसान करते हो। ऐसी झूठी भक्ति कभी भी नहीं करनी चाहिए। 432 में देखो क्या लिखा है, एक लाइन ले लेते हैं ना। सम्यक दर्शन प्रगट करवा माटे, आत्मा नो अनुभव करवा माटे प्रथम શું करो? सबसे पहले क्या करना? इसमें नीचे लिखा है, जल्दी से पढ़ लेता हूँ कि अपना मेन पॉइंट तो इधर है नीचे। प्रथम शुद्ध ज्ञान ना अवलंबन थी ज्ञान स्वभावी निज आत्मा नो निर्णय करવો। कथा नंबर 144 समय साहब। દરેક જીવ સુખને ઈચ્છે છે, તો પૂર્ણ સુખ કોણે પ્રગટ કર્યું છે? એવા પુરુષ કોણ છે એની ઓળખાણ કરવી। જો સત્પુરુષ की पहचान करना। તે પૂર્ણ સ્વરૂપે સુખનું સ્વરૂપ શું કહ્યું છે તેને જાણવું। એ સુખને માટે શું ઉપાય બતાવે છે એ જાણવું। તે સર્વજ્ઞ પુરુષે કહેલી વાણી તે આગમ છે, માટે પ્રથમ આગમમાં આત્માના સુખનું સ્વરૂપ શું કહ્યું છે તે ગુરુ ગમે બરાબર જાણીને, પોતાની મેળ શાસ્ત્ર વાંચીને નહીં। આગમ છે આપણી પાસે, એના પોતે પોતાની મેળે કરે ન ચાલે। ગુરુ ગમે બરાબર જાણીને એનું અવલંબન લઈને, એટલે એની ગાઈડલાઈન લઈને, નકશો આત્મા હોય તો કેવી રીતે ગાઈડલાઈન દઈએ એવી રીતે જ્ઞાન સ્વભાવી આત્માનો નિર્ણય કરવો। હવે આપણે આ લેવું છે ત્યાં निर्णय ते पात्रता है। पदार्थ का निर्णय होना वो पात्रता है, अने आत्मा नो अनुभव एनु फल है। ऐसी पात्रता होगी तो क्या होगा? सम्यक दर्शन अपने आप होने वाला है, उसके लिए कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है ना। क्योंकि इतना सारा प्रयत्न क्यों किया? पूर्णता का लक्ष्य माने क्या? पूर्णता माने सिद्ध पद। सिद्ध पद में क्या होता है? पूर्ण शांति मिलती है। तो पूर्णता का अर्थ है पूर्ण शांति चाहिए, थोड़ी भी अशांति नहीं चाहिए, उसका नाम है पूर्णता का लक्ष्य। हाँ, नहीं पदार्थ का निर्णय तो होता ही है, जिसको पूर्णता का लक्ष्य होता है उसको होता ही है। अगर किसी को अवलोकन कर रहा है, वेद ज्ञान कर रहा है और पदार्थ का निर्णय नहीं हुआ है, मानो किसी को ऐसा होता है, अगर मानो तो समझ लेना तो पहले जो लक्ष्य जो है ना वो यथार्थ नहीं बांधा है, कहीं गड़बड़ थी, थोड़ी बहुत बेसमेंट में कहीं गड़बड़ थी। बेसमेंट में जो उसने लक्ष्य किया था, बांधा था पूर्ण शांति का, उसमें कहीं ना कहीं खोट रह गई है। सीमेंट में मिलावट देती ज्यादा डाल दिया है, कुछ तो हुआ है बेसमेंट में, तभी मकान गिरा है, नहीं तो हो ही जाता था। पूर्ण शांति का ध्येय जिसको है, पूरी आत्मा की शांति चाहिए जिसको, दूसरा कुछ नहीं चाहिए, उसका तो पूरी लाइन बैठी जाने वाली है। तो ये पत्र सुनते हैं तो डर लगता है, कौन सा 254 नंबर, इतना हार्ड है, इतना हार्ड है, ऐसा नहीं लगता है? तो बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। अभी इतना काम तो बोलते थे 6 महीने में हो जाएगा ना, ऐसा 1 घंटे में हो जाएगा, लेकिन ये तो देखेंगे तो पसीना निकल जाता है। अभी क्या करना है इसके लिए? इसके लिए पूर्णता का लक्ष्य बांधना, बस, दूसरा कुछ नहीं करना। शुद्ध अंतःकरण से किसी संयोग की अपेक्षा के बिना, संयोग के सुख दुख मुझे नहीं चाहिए, बाहर में दुख हो चाहे सुख हो, अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता, मुझे मेरा आत्म स्वरूप चाहिए, मुझे पूर्ण शांति चाहिए। वो भावना शुद्ध करना और कुछ नहीं करना, फिर गाड़ी फटाफट भागेगी। सबकी की वहां है भावना में, आत्म भावना भावता जीव लय केवल ज्ञान लय। वेरी बिजली टिकट लेकर गाड़ी में तो बैठो, के बाद में देख लेंगे जो भी होगा। यहाँ कमी होगी तो गड़बड़ है। जाना है बम्बई और पुणे तक का टिकट ले लिया तो क्या करोगे? तो प्रॉब्लम हो जाएगा वापिस, ऐसा नहीं चलेगा। लक्ष्य तो पूरा बम्बई तक ही जाना है, तो बम्बई तक की टिकट लेना पड़ेगा। टिकट गाड़ी वही है, सब कुछ वही है, बम्बई तक जाती भी है, लेकिन आपने टिकट पुणे तक की लिया है तो पहुंचोगे नहीं। शुरू से ही नक्की करना पड़ेगा अभी कहाँ तक जाना है, तो बम्बई तक, लास्ट स्टेशन तक। ओके, तो बम्बई की टिकट पहले लो। ऐसे जिसको पूर्ण शांति की कामना है उसका लाइन बराबर बैठ जाएगा, मिल जाएगा। नहीं तो पुणे तक रिजर्वेशन है तो उतरो, जलवे में जाओ, ऐसा बोलेगा वो। तो पूर्णता का लक्ष्य की बहुत बड़ी वैल्यू है, वो तो बेसमेंट है। वो यहाँ से शुरुआत की है ना, सीधा पदार्थ निर्णय की बात क्यों नहीं कही 254 के अंदर? पहले मुमुक्षु बनने की बात क्यों कही? कि जो मुमुक्षु बनेगा वही तो कर पाएगा ना। यहाँ तक ये तो लास्ट अंतिम पोजिशन आई है। तो अब तो कि जिस जीव ने अपने दोषों को पक्षपात किया बिना देखा, इसके कारण से उसको अपने कितना गलत जा रहा है, गलत रास्ते पे जा रहा है, पता चला। अब मुझे ऐसी गलती नहीं करनी है, मुझे सुधर जाना है, मुझे ज्ञानियों की आज्ञा पे रहना है, ऐसी उसकी तैयारी हुई।
और ऐसी सच्ची भावना की तभी तो ज्ञानी पुरुष मिले। और वो ज्ञानी पुरुष मिले तो फिर वो अंदर में अंश मात्र भी कहीं सुख बुद्धि रह गई वो दूर करता है। कि ज्ञानी पुरुष के चरण में सर्व समर्पण गर्भाव करता है, परमेश्वर तुल्य बुद्धि रखता है, उसकी हर बात को उठाता है, रात को रात दिन को दिन कहता है, कहीं भी शंका स्थान नहीं रहता है। नहीं तो हंसते हैं लोग, तो क्या 6 महीने में हो जाता है, इतने लोगों को नहीं हुआ, आपको 6 महीने में गारंटी देते हो, क्या है? फिर तो नहीं गई है ना कहीं, आप कौन से बड़े आ गए? गुरुदेव इतना साल उपदेश दिए और 2 ही निकले प्रगट रूप से, ठीक है। और आप तो सब जैसा सबको बफत बांट रहे हो ना, ऐसा चने बताने के जैसा समय से ऐसा मिलता है क्या? 6 महीने में होता है। लेकिन ये बातें सुनने के बाद लोगों को विश्वास आता है, अवलोकन करने वालों को विश्वास आता है कि जैसा सिम्टम बताते हैं वैसा मैं करता हूँ तो मेरे को ऐसा अनुभव हो रहा है। तो इनकी बातों में हम हंस के निकले ऐसी बात नहीं है, वास्तव में हो सकता है ये बात। भले ही हार्ड है, बहुत कम लोगों को होता है आत्मा का दर्शन, लेकिन हो सकता है, नहीं होने की बात नहीं है। और 6 महीने में हो सकता है, तो शास्त्र में लिखा है, मैं पढ़ने मेरी बता देता हूँ। कितने शास्त्र का आपको चाहिए रेफरेंस, मैं बता सकता हूँ बात। तो ज्ञानी की बात कभी झूठी नहीं होती है, वितरागवाणी कभी झूठी नहीं होती है। लेकिन पहले क्या होता है, तो ऐसी कोई बात करे तो लगे कि क्या है, मजाक कर रहे कोई, ऐसा कोई थोड़ा है। हम सारा दिन पामर, हमको कुछ आता नहीं है, शास्त्र का अभ्यास नहीं है, रुचि 12 पढ़ी है, इतने पाप के धंधे करते हैं और 6 महीने में हो जाएगा। क्या मजाक करते हो? क्या ऐसा मुफ्त में थोड़ा आता है क्या? झाड़ थोड़ा लटके हैं समय दर्शन के, तो विश्वास नहीं आता है। लेकिन यहाँ तक अवलोकन करते 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 यहाँ तक गाड़ी पहुंचती है तो पूरा विश्वास आ जाता है। कमी है तो मेरे में कुछ कमी है, बाकी 1 घंटे में भी हो सकता है। 6 महीने की बात तो बहुत दूर है, 1 घंटे में भी होता है। लेकिन हम हमारे में कमी रख करके हम भी बोले तो मांगने जावे तो कहाँ से होगा? सोना 4,000 रुपये का 10 ग्राम का समझो रेट है, हम 3,900 लेके जाएंगे तो भी कहाँ पूरा मिलेगा? मिलने वाला ही नहीं है ना, वो तो रेट जो है सो मिलेगा। तो हमारे में कमी है, 100 रुपये कम पड़ते हैं, इसलिए हमको नहीं हो रहा है। लेकिन होता जरूर है, ये बात उसको विश्वास में। तो ज्ञानी की हाँ में हाँ, ना में ना होती है। ज्ञानी की हर बात में पूर्ण विश्वास आता है, उसकी समझ में हो या ना हो, लेकिन विश्वास पूरा रहता है। यहाँ तक आने के बाद फिर प्रयत्न करता है अंतर्मुखता का, वेद ज्ञान का, तब आगे जाकर के प्रयास करते करते पदार्थ का निर्णय होता है। बहुत प्रयत्न करना है, खोदने की मेहनत नहीं की, पहले तो विश्वास रखा ना उस आदमी के ऊपर। पिताजी के दोस्त के ऊपर विश्वास रखा कि नहीं रखा? इन्हें मजाक कर रहे हो तो फिर क्या करेगा? तो बैठे रहो, फिर मांगो भीख, मजदूरी करते रहो। विश्वास रखा तो खोदा, खोदने की मेहनत किसको करनी पड़ी? ठीक है, फिर खोदते खोदते मिला तो फायदा किसको हुआ? स्वयं को ही होता है ना। एक काम पूरा स्वयं को करो, दूसरा तो गाइडलाइन बताते हैं। ऐसे पहले विश्वास ही नहीं होता तो खोदता क्यों? तो सदगुरु के वचन के ऊपर विश्वास, फिर अंतर्मुखता का प्रयास, प्रयास करते 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 स्वरूप तो बैठा ही है, परमात्मा है यहाँ से दे देवर में विराजमान। कहाँ जाएगा वो? जागतो जीव उभो चेते क्या जाए? तुम उधर उधर दृष्टि करते हो, समुद्र के किनारे पे बैठ करके उल्टा बैठे हो और समुद्र नहीं दिख रहा है तो कहाँ से देखने वाला है? या सामने बैठे हो लेकिन आंख पे पट्टी बांधी है तो कहाँ से देखने वाला है? मोह की पट्टी तो उतारो नीचे, फिर देखा कितना बड़ा समुद्र है। तो ज्ञान का समुद्र, सुख का समुद्र, शांति का समुद्र, एक भी गुण में कमी नहीं है और एक भी गुण कभी भी कम होता नहीं है, अनंत काल के बाद भी कम होता नहीं है। चाहे जितने केवल ज्ञान की पराय निकलती रहे अनंत काल तक, ज्ञान गुण में एक अंश मात्र भी कम नहीं होता है। ऐसा अखूट अक्षय पात्र आत्मा है। लेकिन तुम मुंह की पट्टी बांध के बैठोगे कि उल्टा मुख करके बैठोगे तो कहां से दिखेगा? लेकिन नहीं है, ऐसी बात नहीं है। वस्तु तो हाजरा हाजुरी है, प्रत्यक्ष ही है। तेरा उपयोग प्रत्यक्ष नहीं है, उपयोग तुम उधर उधर घुमाते हो, उधर उधर भटकाते हो। तुमको बाहर में रस है ना, तुम उधर उधर देखते हो, स्वरूप की तरफ देखते ही नहीं हो। देखो तो कितनी देर लगे, 1 सेकंड में देखो। जिस दृष्टि से तुम सारी दुनिया को देखते हो उस दृष्टि से तुम स्वयं को नहीं देख पाते हो। देख तो पाते हैं क्योंकि आत्मा में, ज्ञान गुण में स्व पर प्रकाशक शक्ति है। अकेले एक पर को प्रकाश है ऐसी शक्ति नहीं है, स्वयं को प्रकाश है ऐसी शक्ति भी है। आबाल गोपाल सौने सदाकाल आत्मा प्रत्येक अनुभव में આવી રહ્યો છે। समय सारणी 18 ने 19 नंबर निकाला था। लेकिन अज्ञानी का ज्ञान का उपयोग पर पदार्थ के ऊपर है, वो मुख्यतः वहां रहता है तो उसको वो दिखती है चीज। देखो इस कमरे में बहुत सी चीजें हैं,
आप में पूरी योग्यता है, कबाड़ को भी देख सकते हैं, तस्वीर को भी देख सकते हैं, घड़ियाल को भी देख सकते हैं, गुरुदेव की फोटो को भी देख सकते हो। आप में योग्यता है, आपके पास ज्ञान है, लेकिन आप अभी इधर नहीं देखते हो, इधर देखते हो तो वो दिखेगा, इधर देखोगे तो ये दिखेगा। आपका उपयोग कहाँ है? आपका उपयोग अगर आत्मा में नहीं है तो नहीं दिखेगा। योग्यता पूरी है, ताकत पूरी है, मति श्रुत ज्ञान पूरा काफी है, उसके लिए कोई अवधि ज्ञान केवल ज्ञान की कोई जरूरत। मति श्रुत ज्ञान वाले को अनुभूति होती है, तीन को भी मति श्रुत ज्ञान वाले को अनुभूति होती है, आपको क्यों नहीं होगा? लेकिन उपयोग आपका बाहर है तो नहीं दिखेगा। उपयोग को हटाओ वहां से, तो उपयोग हटता नहीं है। हम चाहते हैं कि दुकान में नहीं घुसना, उधर नहीं घुसना, इधर नहीं घुसना, लेकिन क्या करें, हमारा उपयोग तो वहां से हटता ही नहीं। भाई हटता तो है, लेकिन हट करके ऐसा नहीं आता है, अंदर 180 डिग्री में नहीं आता है, 360 राउंड घूम जाता है। उपयोग तो हटता है, कहाँ टिकता है बताइए? दुकान से घर, घर से दुकान, सोना जागना, उपयोग कहाँ स्थिर है? उपयोग हटाना आता है, मुख्य गुण करना आता है। 10 काम में से जो छात्री नहीं करते हो, पहले कौन सा काम करना है, बाद में कौन सा करना है, सब काम साथ में तो नहीं होने वाला है। आप क्या करोगे? बटाया नहीं करते हो कि ये काम तुम कर लेना, ये काम तुम कर लेना। जी मैम, जो वैल्यूएबल जो अपन कर सकते हो उसको अपने हाथ में रख लेते हैं फाइल। ऐसा क्यों करते हो बंटवारे? सब आता है इस जीव को, और आत्मा का स्वरूप जानने की सच्ची भावना नहीं होने से उपयोग हटता है, लेकिन राउंड ऐसा घूम जाता है, तो वही बाहर ही रहता है। यहाँ से ऐसा 180 डिग्री में आए तो अंदर में आए ना, क्योंकि आत्मा तो इधर है, तो 180 डिग्री में नहीं आता है, 360 राउंड घूम जाता है पूरा, वही बाहर का बाहर। वो कभी भी 180 में आता नहीं है, क्योंकि यहाँ की रुचि के बिना वो अंदर में आ ही नहीं सकता है। तो रुचि उत्पन्न करने के लिए क्या करना? नथिंग एल्स, अवलोकन। अवलोकन के बिना आप सच्ची रुचि में कभी भी आ सकते नहीं। इसीलिए क्या करना, क्या करना, करने की बात कहाँ है भैया? वितराग मार्ग में। तो क्या छोड़ना, छोड़ने की बात भी कहाँ है? वितराग मार्ग में छोड़ने की बात भी नहीं है। सब छुट्टा ही पड़ा है। क्या तेरा है? ज्ञान में कोई घुस गया है क्या? शरीर, कुटुंब, परिवार, रुपया, पैसा, दुकान, इज्जत, आबरू, समाज, सब घुस गया है ज्ञान के अंदर। सब अलग तो पड़ा है, छोड़ना क्या उसको? फिर ये छोड़ना वो भ्रम है, एक्चुअली छुट्टा ही पड़ा था। पहले भ्रांति से माना कि मैंने खाया, फिर भ्रांति से माना कि मैंने छोड़ा। सब भ्रांति है और कुछ नहीं है। तो ग्रहण किया ही नहीं, आत्मा ने कहा किसी का ग्रहण किया है? एक पदार्थ दूसरे पदार्थ का एक रचकण भी किसी का होता, सिर्फ मान्यता में आता है, भ्रांति में, और फिर मान्यता में छोड़ता है। ये कोई ग्रहण त्याग नहीं है, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। समय सार की 34 नंबर की गाथा। त्याग करने की जरूरत नहीं है, आप समझ करो, अपने आप त्याग हो जाएगा। ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। और धोबी का बात देते हैं वहां पर, कुछ चादर दिया था धोने के लिए, तो धोबी लेके आता है, लेकिन गलती से दूसरे चादर ला लिया। वो समझता है मेरी चादर वापिस लाया, इस्त्री करके लाया है, आराम से ओढ़ के सो जाता है। इतने में थोड़ी देर में वो भी दौड़ता आता है कि भैया तुम्हारा चादर ये रही, दूसरे की गलती से तुमको दिया है। कि नहीं नहीं, ये तो मेरी है। कि देखो नंबर देखो भैया, देखो तुम्हारा चादर ये नंबर का ही रही, इधर आ। क्या है कि दोनों का कलर एक ही था, इसलिए गलती से तुमको चादर दूसरे की है। तो देखता है, चेक करता है, तो क्या करता है? भ्रांति से अपना माना था, अपना समझ करके नंबर चेक करते ही नहीं तो देवे, नंबर चेक नहीं कर नहीं देवे, नहीं मेरी है। नंबर चेक किया, मालूम पड़ा कि नहीं मेरी नहीं है, तुम्हारी तो इधर है, देखो ये दे देता है। ऐसे ज्ञानी बनना माने क्या? कि ज्ञानी बनना माने अपने स्वरूप को देखना, और ऐसा देखना कि मेरा स्वरूप सभी से सर्वदा हमेशा के लिए अलग ही पड़ा है। मेरा स्वरूप कहाँ किसी में घुस गया है? ज्ञान कभी किसी में घुसता ही नहीं है। ना बर्फ को देखने से ठंडा होता है, ना अग्नि को देखने से गर्म होता है। कहाँ घुस गया है? शरीर बीमार पड़ता है तो जानना कहाँ बंद होता है? जानना कम हो गया, कमजोर, कुछ शरीर दुबला होगा, जानना भी कम हो गया होगा ना। ऐसा मोटा हो तो बढ़ जाता है जानना का? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आत्मसिद्धि में है नहीं है? देह और आत्मा को कैसा बिल किया है? तो दोनों अलग ही हैं, अलग करना नहीं है। लेकिन वो मालूम कैसे पड़े? अपने स्वरूप को देखे तो पूरा भूत निकल जाए। ये भ्रांति का भूत है, करना छोड़ना। जो भी पूछे क्या करना, अब क्या करना, और करने की बात ही नहीं है इस मार्ग में। क्या छोड़ना? ऐसा भाव आते हैं, छोड़ना क्या? कैसे छोड़ोगे बताओ? क्रोध का भाव आएगा, छोड़ोगे कैसे बताओ? चलो
सारे दुनिया की पंचायत चल रही है लेकिन छोड़ना चाहते हो, कैसे छोड़ोगे? छोड़ने की बात कहाँ बोले हैं हम आपको? न करना है न छोड़ना है, सिर्फ क्या करना है? देखना है। तो देखना है तो अपना स्वरूप त्रिकाल देख ही रहा है। आप वैसे परिणति में बन जाओ तो संसार की रुचि छूट जाएगी। रुचि छूटेगी तो ही उपयोग अंदर में लगेगा। रुचि नहीं छूटे, रुचि यही बाहर पड़ी है करना धरने में, छोड़ने करने में, तो यहाँ कैसे आएगी अंदर में? तो इसलिए क्रम बताया पूरा, पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत करते हुए, अवलोकन करते हुए, संसार की अल्प मात्र भी सुख बुद्धि नहीं रहना, परमेश्वर तुल्य बुद्धि सत्पुरुष पे रहना, पूर्ण विश्वास रहना, और आगे जा करके अंतर्मुक्ता का भेद ज्ञान का प्रयास करते 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 पदार्थ के निर्णय तक पहुंचना है। तो पदार्थ का निर्णय ज्ञान हो जाएगा तो ध्यान तो अपने आप होए बिना रहेगा। सांप की पूंछ देखेगा तो अंदर रहेगा ही नहीं, जब तक नहीं निकालेगा तब तक ध्यान तो हो ही जाएगा अपने आप। पुरुषार्थ वैसा ही चलता है। तो पदार्थ का निर्णय तक पहुंचना है। अब आगे कहते हैं इधर, ये तीन गलती आ ત્રણેય કારણો ઘણું કરીને અમને મળેલા ઘણા ખરા મુમુક્ષુઓમાં અમે જોયા છે। अज्ञानी में तो है ही है, वो तो पूरा फूटने वाला घड़ा है, वो तो पाप का घड़ा है, वो तो बिल्कुल, वो तो नरक निगोद में ही जाने वाला है। लेकिन जो लोग अवलोकन से मुमुक्षु बने हुए हैं उनमें ये तीन गलती देखी है हमने। एक कृपाल देव कहते हैं हमने ये गलती, तीन गलती किसमें देखी? मुमुक्षु में देखी है। मात्र बीजा कारणनी कईक न्यूनता कोई कोई ने विषय जोई छे। कोई कोई मुमुक्षु ऐसे थे बहुत भक्तिवान थे कि इनके पर पूर्ण विश्वास करता था। समझ में नहीं आ रहा तो भी आप जो बोलते हो सही बोलते हो, पूर्ण विश्वास है हमारे आपकी बातों पे। हाँ ये ठीक है कि हमको अभी भी संसार में कहीं रस है, वो है, ये बात ठीक है, और हमको पदार्थ का निर्णय नहीं हुआ, ये बात भी ठीक है। लेकिन दूसरे कारण में तो इतना विश्वास था सामने वाले के ऊपर कि ये जो बोलते हैं मेरे परम हित की बात बोलते हैं, और इन्हों चाहे हमने वो कितनी भी गालियां देवे, डांटे, फटकारे, लेकिन हमको इनका आश्रय छोड़ना, छोड़ न तारो मुक्कू न तारो खेड़ लो, अभी छोड़ना नहीं। सदगुरु राज मिल गया है ना, अभी हमको नहीं छोड़ना है। अब हमारे में अभी इतनी योग्यता नहीं है कि हम संसार को नहीं छोड़ सकते पूर्ण रूप से। हमारी रुचि अभी भी बाहर जाती है, पदार्थ का निर्णय भी नहीं हुआ है, हो सकता है हमारी भावना में भी शायद खोट होगी। लेकिन अब ये दूसरा जो कारण है भक्ति, जो भक्ति का प्रकरण जो है, तो विश्वास है सदगुरु के प्रति, वो बहुत कई मुमुक्षुओं में विश्वास संपूर्ण रूप से है, ऐसा हमने देखा है। અને જો તેઓમાં સર્વ પ્રકારે પરમ દેનેતાની ખામીની ન્યૂનતા થવાનો પ્રયત્ન હોય તો યોગ્યતા એમ જાણીએ છીએ। અમારા ઉપર વિશ્વાસ છે, અમે કહીએ છીએ એમ માને છે, રાતના રાત 12 વાગ્યા છે એમ કહીએ ને દિવસે બપોરે, તો હા કહે છે, ના નથી પાડતા, અમને સમજાતું નથી પણ તમે જો કહો છો સાચું જ કહો છો, એટલો વિશ્વાસ, संपूर्ण विश्वास है। ये विश्वास, इतनी भक्ति है, वो अच्छा गुण है। लेकिन ये ऐसे जीवों का काम है अभी, और दूसरे का तो काम है ही नहीं। ऐसे जीव अगर क्या करेंगे, जो तेओમાં સર્વ પ્રકારે ન્યૂનતા થવાનો પ્રયત્ન હોય અને પરમ દિનતામાં આવી જાય, જો આ જીવ પરમ દિનતા એટલે આત્માની સંપૂર્ણ ગરજમાં આવી જાય, સ્વરૂપની પ્રાપ્ત કરવાની સંપૂર્ણ જિજ્ઞાસામાં જો આવી જાય ને જીવ, તો યોગ્ય થાય એમ જાણીએ છીએ। તો આ એમની ભક્તિ ફળી જાય તો એમને પોતાના આત્મા દર્શન થાય એમ અમે જાણીએ છીએ। બાકી બીજા લોકોનો ક્લાસ જ નથી। આ એક સારા સિમ્ટમ છે એમ કે છે। परम बेन्यपणु ये ત્રણેયમાં મળવાનું સાધન છે। ये तीनों जो है उसमें सबसे बड़ा माइलस्टोन क्या है कि पहला संकित, पदार्थ करने तो दूसरे में आएगा ना, तो बीज होगा तो होगा ना। भक्ति नहीं है, सत्पुरुष के ऊपर विश्वास ही नहीं है, पहचान नहीं है, उनकी आज्ञा पे चलना नहीं है, तो पदार्थ का निर्णय तो कहाँ से होगा? वो तो वेद ज्ञान कर ही नहीं पाएगा, करेगा तो भी टिकने वाला नहीं है वो बात। इसीलिए कहते हैं कि परम दिन्यपणु ये ત્રણેયમાં બળવાન સાધન છે। परम दिन्यपणु का मतलब क्या है कि जितनी आत्म स्वरूप को प्राप्त करने की गरज ज्यादा अंतरम में, उपादान में, उतना ही प्रगट सत्पुरुष के प्रति परमेश्वर तुल्य बुद्धि, उसका नाम है परम दिन्यपणा। ये लक्षण अगर हमारे में आता है, ये गुण प्रकट होता है, तो अवलोकन भी बराबर चलेगा, संसार में कहीं रुचि होगी तो वो भी हट जाएगी अपने आप, और ये गुण उत्पन्न होगा तो वेद ज्ञान का प्रयास भी आगे जाकर के चालू होकर के पदार्थ का निर्णय होने की संभावना है। इसीलिए बलवान साधन है। અને એ ત્રણેયનો બીજ, એ तीनों गलती निकालने का तरीका, मेन चावी की बीज महात्मा ने विषय परम प्रेमार्पण એ છે।
जो बधी चावी कोने सौंपी दी? सदगुरु ने। હું કઈ જાણતો નથી. અનંત કાળથી આથડ્યો વિના બાન ભગવાન, સેવ્યા નહીં ગુરુ સંતને મુક્તોને અભિમાન. સંત ચરણ આશ્રય વિના સાધન કર્યા પાર ન તેથી પામ્યો ઓગ્યો ન અંત. કેવળ કરુણા મૂર્તિ છો દીનબંધુ, પાપી પરમ અનાથ છું કરો પ્રભુજી. હા, બધી ચાવી આપી દીધી. સદગુરુ પ્રત્યે પ્રેમ નું અર્પણ જોઈએ છે. એને રૂપિયા પૈસા વાહવા પ્રશંસા એ નથી, એમને પ્રેમ નું અર્પણ જોઈએ છે. એમને દુઃખ થાય છે અગર તમે અવલોકન ન કરી શકો તો સત્પુરુષ ને બહુ દુઃખ થાય છે. अपना प्रेम करने की जो जिसको प्रेम होता है ना, अगर किसी व्यक्ति के साथ, तो जिसको हम प्रेम करते हैं वो व्यक्ति अगर दुखी होती है तो यहाँ दुख होता है कि नहीं होता है? तो ये प्रेम का स्वरूप है. तो सत्पुरुष को प्रेम करने का मतलब क्या? सत्पुरुष से अगर प्रेम करना है तो अपनी आत्मा को पकड़े रखो और अवलोकन करते जाओ, बस. तो सत्पुरुष का प्रेम. नहीं तो क्या होगा कि सत्पुरुष को दुखी करते हो तो आप सच्चे प्रेमी नहीं हो सत्पुरुष के. ये बात इधर लिया है कि तीनों का बीज क्या है? सत्पुरुष जो चाहते हैं वैसा करो. सत्पुरुष क्या चाहते हैं? मेरे पैर पड़ो, मेरी आरती उतारो, मेरा जय जयकार करो, मैं मोटर में घुमाओ पूरा दुनिया में, लड्डू पेड़े खिलाओ, वो नहीं बोलते हैं. अगर सत्पुरुष को राजी करना है, एक सत्पुरुष ने राजी कर तो વધુમાં વધુ 15માં ભવે अवश्य मोक्ष में. सत्पुरुष राजी कैसे होते हैं? अगर आप अवलोकन अच्छे करते हो, वेद ज्ञान अच्छे करते हो, अपने आत्मा के पीछे लग गए हो बराबर, संसार नहीं चाहिए, अब पूर्ण शांति ही चाहिए, ऐसा लगता है सत्पुरुष राजी हो जाएंगे तो कभी दुखी होंगे नहीं. अगर आप उनको प्रेम करते हो तो उनको दुखी नहीं करना आपके वर्तन से. तो ये बात इधर लिया है कि ત્રણેયનું બીજ શું, तीनों प्रकार की गलती निकल जाएगी गारंटी से. लेकिन शरत एक है, महात्मा ने विषय परम प्रेमार्पण, ये इसकी चाबी है. किसी एक सत्पुरुष ने, कोई एक सत्पुरुष ने शोधो ने ना चरण कमर में सर्वभावात्मा करो, तन से मन से धन से सबसे गुरुदेव की आन, तब कारज सिद्ध बने अपनो, रस अमृत पावई. ये बात इधर है, ये बात इधर लिया है. देखो अधिक શું કહીએ, અનંત કાળે પણ એ જ માર્ગ છે. જો બધા જ્ઞાનીઓનો આવી જ્ઞાની અંદર मार्ग आपको पलटना पड़ेगा, मार्ग नहीं बदलेगा. वितराग का मार्ग सनातन है, जैसा है वैसा है. अगर आपको शांति की गरज है तो यही तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं है. इस मार्ग पे चलना पड़ेगा. आपकी एक भी शरत नहीं चलेगी, आपकी एक भी रिक्वेस्ट नहीं चलेगी. आपको गरज है तो ये हमारा टर्म्स कंडीशन है, ये वितराग का टर्म्स कंडीशन है. पहले अवलोकन से मुमुक्षु बनो, ऐसा अवलोकन करते करते सारी दुनिया का रस बुद्धि खत्म, आत्मा की संपूर्ण रूप से 100% की गरज उसको दर्शन करने की. इसके कारण से प्रगट सत्पुरुष के प्रति परमेश्वर तुल्य बुद्धि, और इसके कारण से वेद ज्ञान का सतत प्रयास, इसके कारण से पदार्थ का निर्णय, और पदार्थ का निर्णय होते ही मेडिकल आगे अनुभव है, वो ये मार्ग है पूरा. इसमें कहीं भी कोई बीच में से घुसना चाहेगा तो नॉट एंट्री, अलाउड नहीं है. ऐसा ही करना पड़ेगा. अनंत काळे एक मार्ग છે. अधिक શું કહીએ, વધારે શું કહેવું છે? આ જ માર્ગ છે. ये थोड़ा सा है, कल पूरा कर देंगे. सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही, प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर तेजयते, प्रणमो पद तेवर तेजयते, प्रणमो पद तेवर तेजयते.